Good morning, students. Today I will explain the chapter question tags. Question tags are those questions which are attached to the end of the statement. Question tag वो questions होते हैं जो किसी भी statement के end में attached होते हैं या added होते हैं. They are meant to ask the opinion of the person to whom they are addressed. क्वेश्चन टैग का यूज़ हम किस लिए करते हैं? टू आस्क द ओपिनियन, किसी भी इंसान की राय जानने के लिए जिसको एड्रेस किया गया है. एंड दे आर यूज्ड ओनली इन कन्वर्सेशन एंड इन लेटर्स बिटवीन फ्रेंड्स. देन द यूज ऑफ क्वेश्चन टैग्स. देर आर अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट द यूज ऑफ क्वेश्चन टैग्स. फर्स्ट इज a positive statement takes a negative tag and a negative statement takes a positive tag. अगर हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसके साथ जो है नेगेटिव टैग लगेगा, और अगर हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसके साथ पॉजिटिव टैग आएगा. नाउ सी द एग्जांपल. इट इज वेरी हॉट टुडे, इजंट इट? नाउ हियर our statement is positive, so our question tag is in negative. Now see the next example. I hadn't much time. Had I? Now here our statement is negative, so we have the question tag positive. When a sentence has a negative subject, object or complement, it is regarded as a negative statement. It needs a positive tag. जब हमारे सेंटेंस में नेगेटिव सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, तो उसे हम नेगेटिव स्टेटमेंट ही मानते हैं और उसे जो है उसके लिए हमें पॉजिटिव टैग लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, नन ऑफ दीज पेन्स वर्कड, डिड दे? अब ये जो है नन जो है हमने इसको एज अ नेगेटिव स्टेटमेंट लिया है, तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो पॉजिटिव होगा. देन इज I saw nobody whom I knew. Did I? अब यहाँ पर भी ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है और क्वेश्चन टैग जो है वो हमारा पॉजिटिव है. नाउ वर्ड्स लाइक लिटिल, फ्यू, हार्डली, रेयरली, सेल्डम आर रिगार्डेड एज नेगेटिव्स. तो ये लिटिल, फ्यू, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, ये सब वर्ड्स को हम नेगेटिव वर्ड्स में गिनते हैं. दे टेक अ पॉजिटिव टैग. तो इनके साथ अगर ये सेंटेंसेस में इन वर्ड्स का यूज हो रहा है तो फिर इसका क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव बनेगा. नाउ सी द एग्जांपल. फ्यू बॉयज वर प्रेजेंट, वर दे? देन यू सेल्डम गो दीज डेज, डू यू? सो हियर फ्यू एंड सेल्डम आर negative words. Now, but if we use a few and a little, then they are positive and they need a negative tag. For example, a few boys knew the answer, so here the question tag will be in negative. Didn't they? Now a little improvement has been made, hasn't it? So here a little is used as a positive statement and question tag is in negative. Next is, when a personal pronoun is the subject of the sentence, they are repeated as a tag of the question. जब हमारा when personal pronoun is the subject of the sentence, जब personal pronoun जो है वो subject होता है sentence में and they are repeated as a टैग ऑफ द क्वेश्चन, तो उन्हें जो है हम रिपीट कर लेते जब हम क्वेश्चन टैग उसका बनाते. जैसे शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इजंट शी. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट बॉय इज नॉट इनोसेंट, इज ही? देन देयर इज नो वाटर इन द पॉट, इज देयर? देन if the auxiliary has a compound form like have been, shall have, etc.,
ओनली द फर्स्ट वर्ड ऑफ द एक्सुलरी इज रिपीटेड इन द टैग। तो अगर हमारे एक्सुलरी में कंपाउंड फॉर्म है, मतलब 2 वर्ड्स आ रहे हैं, हैज़, बीन, शैल, हैव, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वर्ड है एक्सुलरी का उसको हम टैग में रिपीट करेंगे। जैसे ही हैज़ डन हिज वर्क, तो जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम किसको यूज़ करेंगे, हैज़ को। तो हैज़ से हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैज़ेंट ही, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमारा जो टैग है वो क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव में आएगा। देन इज माई स्कूटर इज बीइंग repaired, isn't it? Then you must not या mustn't be late, must you? Then in imperative sentences the simple request usually take will you, whether it is positive or negative request. imperative sentences में जो रिक्वेस्ट होते हैं हमारे, उनके साथ हम जब भी क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम क्या यूज़ करते हैं, विल यू, चाहे वो पॉजिटिव रिक्वेस्ट हो चाहे वो नेगेटिव रिक्वेस्ट हो। नाउ सी द एग्जांपल, पास मी द सॉल्ट। ना ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो भी हमारा क्वेश्चन टैग क्या रहेगा, विल यू। डोंट बी लेट फॉर द लेक्चर, अब ये जो है हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन तब भी ये जो है, नहीं, गलत हो गया, स्टेटमेंट नहीं है।